दोस्तों, मैं डॉक्टर मुतलुब मोहम्मद वीकली व्लॉग के सिलसिला में आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछला व्लॉग नाक के हवाले से बनाया था, नज़ला ज़ुकाम, तो उस ही हवाले से अगली मर्ज़ पर बात करूंगा, जिसको आप पोलीपस या पोलीपाइनोज कहते हैं। नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन फूल कर गद्दूदों की शक्ल इख्तियार कर लेना, जो काफी बढ़कर नाक का रास्ता रोक दें, इनको पोलीपस या पोलीपाइनोज कहा जाता है। ये मर्ज आमतौर पर एलर्जिक जुकाम से हो जाया करती है। मर्ज में आमतौर पर नाक से पानी बहता रहता है और छींकों के दौरे पड़ा करते हैं। रात को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अक्सर ऐसे लोग मुंह खोलकर सांस लेते हैं और ये भी देखा गया है कि ऐसे मरीज हमेशा सांस के हवाले से तंग रहते हैं। थोड़ी सी भी मौसम की तब्दीली हुई, थोड़ी सी खुशबू कहीं से आ गई, कोई केमिकल की बदबू या साबुन वगैरह तेज खुशबू वाला भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे सांस रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि एकदम से ही वो गदूद या वो मेम्ब्रेन और फूल जाती हैं, जिससे बहुत ज्यादा मसाइल बनते हैं। आमतौर पर एलोपैथी में इसको एलर्जी का नाम दिया जाता है और अक्सर सांस मुंह के जरिए लेने से ऐसे मरीजों को ट्रांसलाइटिस भी हुआ करते हैं, क्योंकि हवा में जो गद्दों गुबार मुख्तलिफ केमिकल जो नाक के बाल वगैरह या नाक के हवाले से म्यूकस उसमें जो होती है उससे रुकने होते हैं, वो डायरेक्ट गले पर अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से गला भी खराब रहा करता है। तो इसलिए आमतौर पर पोलीपाइनोज के मरीज गले के भी मरीज हुआ करते हैं। गाहे ये भी होता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी होने से भी सांस मुश्किल होता है और एक तरफ को पॉलीपाइनोज भी बन जाते हैं और साथ कई बार नाक की हड्डी भी टेढ़ी होती है, जो कह लें कि डबल काम होता है, जो काफी मुश्किल काम है। इसके बावजूद मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ये होम्योपैथी से बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाती हैं। मुझे एक मरीज ने सवाल किया कि ये हड्डी सीधा होने का कोई लॉजिक भी तो कोई होगा कि कैसे सीधी हो जाती है। तो मैंने उसको अर्ज किया कि जैसे ही आपका नाक चलता है, दवाइयों के दौरान जो नाक चलता है, आप देखेंगे कभी दाएं से चल रहा है, कभी बाएं से चल रहा है, तो नाक की हड्डी पर जो हमारा अंगूठा या उंगली दबाव डालते, जैसे हम साफ करते हैं तो ऐसे इधर से साफ करते हैं, तो हड्डी अगर इधर से बड़ी हुई है तो इधर दबाव से सीधी हो जाना होना शुरू हो जाती है दवाइयों की वजह से, क्योंकि ये करीदार हड्डी ही होती है। और इसी तरह पॉलीपोइनोज भी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। जबकि आपको मालूम है कि एलोपैथी में इसका ऑपरेशन किया जाता है और कई बार 2-2, 3-3 बार भी ऑपरेशन किया जाता होता है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि आमतौर पर लम्ना माइनर और ट्यूकरियम दो ऐसी अद्वियात हैं, अस्टकटा भी कहीं जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अक्सर इनसे ठीक हो जाते हैं। मैं बता दूं कि मैंने कभी भी दो दवाइयाँ कभी मिलाकर इस्तेमाल नहीं करवाई। हाँ, अल्टरनेट मैं जरूर दे दिया करता हूँ। होम्योपैथिक में पॉलीपाइनोज का आसान इलाज मौजूद है, दवा अलामत के मुताबिक ही तजवीज़ होती है। फिर भी पॉलीपाइनोज पर जो ज़्यादा अमल करने वाली अद्वियात हैं वो दर्ज झेल हैं, जैसे कि ट्यूक्रियम, सेंगोनेरिया, फास्फोरस, कल्केरिया कार्ब, लम्ना माइनर, ट्यूबरकोलिनम, बेसिलिनम थूजा, मरक्साल, सेंगोनेरिया। इसमें आप देखेंगे, देखो बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, क्योंकि ये पैथोलॉजिकली तब्दीली आ चुकी होती है, तो इसलिए ये साइकोटिक और सिफिलिस मर्ज में आता है। इसलिए इसमें थूजा, ट्यूबर, बेसिलिनम, कल्केरिया कार्ब, काली नाइट्रिकम वगैरह इस्तेमाल होती हैं। मरक्साल भी इसी लेवल की दवाई है, इसलिए बड़ी दवाइयों से ही कंट्रोल होने वाली मर्ज है। हाँ, शुरू बिल्कुल अगर पहला दिन हो तो एकोनाइट और बेलाडोना वगैरह भी दी जा सकती होती है। आमतौर पर देखा गया कि दाएं जानब अगर पॉलीपाइनोज हो तो काली नाइट्रिकम और सेंगोनेरिया बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरह मरक में मरक आयोडाइड फेल्वस इधर काम करने वाली दवाई होगी, या लाइकोपोडियम भी आप इसमें दे सकते होते हैं। वैसे राइट साइड पे ब्रायोनिया और चेलिडोनियम भी दवाई हुआ करती है, लेकिन जो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि जो ज्यादा काम करती है राइट साइड पे, उनमें काली नाइट्रिकम और सेंगोनेरिया बहुत अच्छी दवाई है। इसी तरह बाएं तरफ अगर नाक में पॉलीपाइनोज पाई जाए तो कल्केरिया और मरक के मरकबात, जैसे मरक आयोडाइड, मरक फेल्वस, मरक आयोडाइड रोबर वगैरह बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर नाक से साथ हल्का फुल्का खून भी आता रहे या ज्यादा खून आए तो फास्फोरस बिल्कुल जरूर देनी पड़ती है। फास्फोरस बहुत अच्छी दवाई होती है। इसी तरह कल्केरिया फास भी यहाँ काम करने वाली दवाई है। दवाइयाँ तो और भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड पे जो ज्यादा काम करने वाली दवाइयाँ होती हैं उन्हीं को मैं इधर एक्सप्लेन किया करता हूँ। जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि इसमें बड़ी बड़ी दवाइयों की जरूरत होती है, तो एक और नसोड हाइपोजिनम बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई होती है। मेरी प्रैक्टिस में बहुत आला काम करती है और अक्सर मैं इसको सिर्फ 200 में ही
एक दो डोज दे दिया करता हूँ। वैसे ये हाई पोटेंसी में भी काम करने वाली बहुत आला दवाई है। आमतौर पर नाक की अंदरूनी गलन सड़न, पुरानी सोजश, खराश और खराशदार मवाद खारिज होता हो नाक से तो बहुत ही आला दवाई होती है। नाक की टीबी की गांठें, जैसे कि अभी पॉलीपाइनोज वगैरह मैंने बताया है, तो उधर काम करने वाली बहुत ही आला दवाई है। इसके साथ ही मैं लमना माइनर वगैरह दिया करता हूँ। तो बात कर रहा था पॉलीपाइनोज पर। वस्सलाम।